हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी, क्या पढ़ा था अपने उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ना, और उस पे बेस्ड कुछ अपने ऑब्जर्वेशन देखे थे। आज की इस वीडियो में अपन उसी इंट्रो पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। जो क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। पहले मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। तो देखो क्या है आंसर में गिवन ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो पहले मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कैसे होगा, इन दोनों वेक्टर के, इन दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, उनके स्केलर कंपोनेंट का डिटरमिनेंट है ना, i कैप j कैप k कैप। तो a का क्या पहले बनाइए ना, तो 1 माइनस 7 और 7 स्केलर कंपोनेंट ना, 3 माइनस 2 2। ये जो डिटरमिनेंट है इसको अपन क्या करेंगे, रो फर्स्ट के लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो ये फर्स्ट यहाँ क्या 1, तो आई यहाँ क्या आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 14। ठीक है, फिर माइनस प्लस के 14। ठीक है, माइनस जे कैप, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दबा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 7 या 21। ठीक है, प्लस के कैप, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को दबा दिया तो माइनस के 2, फिर माइनस माइनस के 21, तो क्या देंगे प्लस के 21। इधर क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया ना, माइनस के 19 और प्लस के 19 जे कैप है ना, क्योंकि ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के 19 है ना, 19 हो जाएंगे 19 के कैप। ठीक है, अब इसका मुझे क्या फाइंड करना, मैग्नीट्यूड। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, रूट में आई कैप का स्क्वायर कंपोनेंट है, जे कैप का क्या है 19 की स्क्वायर प्लस 19 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर होगी 361 प्लस 361। तो इसको यूं भी लिखता हूं मैं 361 गुना में 2 है ना, 361 कॉमन ले लूंगा इन दोनों से, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 361 रूट दोनों पे अलग अलग करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा 19 रूट 2। 361 का रूट तो हो जाएगा 19 और रूट 2 पड़ा है एज इट इज। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चेक करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट 10.4 में, आंसर नंबर फर्स्ट हाँ 19 रूट 2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि 37 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए वेक्टर प्लस और बी वेक्टर ये है ना। तो देखो क्या है, पहले जो गिवन है वो देखते हैं क्या है। गिवन ए वेक्टर है स्क्वायर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब पहले इन दोनों को ऐड करना है। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, जो दोनों वेक्टर को ऐड करें उनके स्केलर कंपोनेंट कोरस्पोंडिंग स्केलर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो 3 आई कैप का एक स्केलर कंपोनेंट आई कैप वाले के साथ ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 1 तो देंगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये दोनों ऐड होंगे तो प्लस 2 माइनस 2 कट के 0 एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, 3 माइनस 1 तो 2 आई कैप, 2 माइनस 2 तो 0 और 2 माइनस माइनस 2 प्लस के 4 के कैप। ठीक है, अब ये मान ले रहे हैं ये दो वेक्टर हैं,
ये तो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को एक प्लेन में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये बोर्ड वाले प्लेन में है। इनके परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो परपेंडिकुलर इन बाहर की तरफ भी हो सकता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है ना। जब मैं एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लूंगा तो राइट हैंड थंब लॉ के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ उनका जो वेक्टर आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। अगर मैं ए वेक्टर माइनस, अगर ये बात करता हूँ ना, देखो ना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करता हूँ तो पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसके लॉन्ग में अपनी राइट हैंड की जो पाम है, हथेली है, उसको फैलाऊंगा ना, और हथेली की उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा है वो दूसरे वेक्टर की तरफ होगी, देखो यूं होगी ना। तो अपने जो थंब की जो डायरेक्शन है वही उनके वही वेक्टर होगा ना, तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अगर मैं ये करता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो अब देखो राइट हैंड की जो थंब हथेली है उसको फैलाऊंगा, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फैला दी, उंगलियां मुड़ेंगी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो जो अपने थंब की जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा दोनों के ना। तो मतलब इन दोनों के एक प्लेन में कंसीडर करें तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर दो होंगे, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो यूनिट वेक्टर भी दो निकलेंगे, एक बाहर की तरफ वाला और एक अंदर की तरफ वाला। तो इनमें सिर्फ किसका चेंज है, डायरेक्शन का चेंज है। एक निकाल दूंगा मैं और उसकी डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या, उनके साइन चेंज कर देंगे ना, तो दूसरा आ जाएगा मेरे पास। तो पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर ले रहा हूं, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ना। तो क्या होगा, बाय डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप और के कैप है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्या है, स्केलर कंपोनेंट 4, आई कैप का 4 है, जे कैप का 4 है और के कैप का है नहीं, तो 0 है। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है, आई कैप का क्या है 2 है, जे कैप का है ही नहीं और के कैप का कितना है 4 है। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को अलोंग R1 एक्सपेंड कर दे रहा हूं, अलोंग R1 है, तो आई कैप 16 माइनस 0 माइनस जे कैप है ना, जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दिया, 4 चौके 16 माइनस 0 हो गया, तो प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दिया, तो 0 माइनस के 8। ठीक है, तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप है ना। ये आ गया इनके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। इसको मैं मान ले रहा हूं सी वेक्टर है, लेट। ठीक है, ये सी वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। तो इसके परपेंडिकुलर इसके अलावा मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, मात्रक क्षैतिज चाहिए, लंब दिशा में इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर है। अब इस डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सी कैप चाहिए, मतलब देयरफॉर सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, अपॉन में रूट 16 की स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64। ठीक है, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप अपॉन में रूट 256 और 256 512 16 516 576 है ना, 512 तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन में 24, कितना 576 का स्क्वायर रूट कितना था 24। तो इसके नीचे इसको अलग करूंगा, मतलब 16/24 आई कैप 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप है ना। तो सी कैप क्या होगा, 2/3 2/3 8 टेबल में आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और माइनस 1/3 के कैप है ना।
तो ये तो बाहर की तरफ है ना, एंड दूसरा वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा इसके ना, सेकंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, सेकंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनकी जो सेकंड जो परपेंडिकुलर होगा, जो जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, उसको मैं मान लें डी कैप है ना, डायरेक्शन चेंज कर देना, तो माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या था, माइनस के 2/3 आई कैप प्लस के 2/3 जे कैप और माइनस प्लस के 1/3, ठीक है, इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना। चेक करते हैं आंसर। आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, 10.4 में क्वेश्चन नंबर 2, प्लस 2/3 माइनस 2/3 और माइनस 1/3, ठीक है, ये तो हो गया, और माइनस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकियो, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर जो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है ना, एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, जिसने आई कैप के साथ, तो देखो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स ये वाई और ये जेड है, एक ए वेक्टर है, ये गिवन है, उसने क्वेश्चन नहीं दिया है, जिसने ये आई कैप होगी ना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसके साथ तो उसने π/3 एंगल बनाया, ठीक है, और जे कैप के साथ, जे कैप मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है जे कैप, इसके साथ उसने π/4 एंगल बनाया, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है के कैप, उसके साथ एक उसने एक्यूट एंगल थीटा बनाया, ठीक है, ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी सहायता से ए वेक्टर की घटक भी ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, स्केलर और वेक्टर दोनों फाइंड करेंगे, है ना। आंसर में सिंस ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो उससे अपने पास दो बातें निकल गई, क्या निकल गई, दो बातें निकल के आई कि ए वेक्टर क्या होगा, देखो ए वेक्टर क्या होगा, Lx प्लस My प्लस Nz, है ना, या यूं सॉरी Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप, है ना, मतलब स्केलर यूनिट वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, dc और dr दोनों होते हैं, तो मैं dc को यूज करूंगा ना। एंड दूसरी बात क्या है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, देखो L इक्वल्स टू क्या होता है, cos अल्फा, देखो सिंस m इक्वल्स टू क्या होता है, cos बीटा, और n इक्वल्स टू क्या होता है, cos गामा, जहां LMN के आते हैं, सॉरी अल्फा बीटा और गामा के आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर का कोण जो है अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या होता है, बीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो गामा होता है। यहाँ सिंस अल्फा इक्वल्स टू कितना है, π/3, कॉमा बीटा इक्वल्स टू कितना है, π/4, एंड गामा कितना है, थीटा है, एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, है ना। उसने बोला है कि एक्स आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ थीटा। अब अपन को पता है कि डीसीज में क्या रिलेशन होता है, डीसीज में क्या रिलेशन होता है, सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है ना। तो L स्क्वायर मतलब कोस अल्फा की स्क्वायर, कोस अल्फा, और अल्फा का मान कितना है, π/3 की स्क्वायर, और कोस बीटा का मान कितना है, π/4 की स्क्वायर प्लस n, कोस गामा कितना है, थीटा है, तो कोस थीटा की स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोस π/3 है ना, कोस 60 कितना हो गया, 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस π/4 1/√2,
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। कोस पाई बाय 3, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो इनको सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इनका एलसीएम ले लो, इस तरफ या उस तरफ ले जाओ ना। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या है 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एलसीएम आया 4 माइनस 1 माइनस 2। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है 1/4 और कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आया प्लस माइनस 1/2। तो कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आया 1/2 लेंगे, कंसीडर करेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, बोल सकते क्योंकि थीटा इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे कोस क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस पॉजिटिव होता है ना, लिख दिया। तो थीटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, कोस 1/2 कहाँ होता है 5/3 पे। थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब मुझे ये वेक्टर लिखना है, देयरफॉर ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या है एल क्या है कोस अल्फा और कोस पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 पे कितना देगा 1/2 आई कैप प्लस एम क्या है कोस बीटा और बीटा कितना पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा 1/√2 जे कैप और एन क्या है कोस गामा और गामा का मान कितना था थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 3। मतलब कोस पाई बाय 3 कितना देगा 1/2 के कैप। ये तो आ गया वेक्टर, है ना। देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट ऑफ ये वेक्टर कुछ क्या है 1/2 1/√2 1/2, है ना। ये कंपोनेंट है और वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ये वेक्टर कुछ क्या है 1/2 आई कैप 1/√2 जे कैप 1/2, ठीक है। या चेक करते हैं आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये ना। आंसर नंबर 3 10.4 में 5/3, ठीक है। और 1/2 1/√2 और 1/2 उसने सिर्फ स्केलर कंपोनेंट दिया, अपने वेक्टर कंपोनेंट भी बता दी। इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। बट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि दर्शाइए कि ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आंसर में जो प्रूव करना है उसके एलएचएस ले ले रहा हूं। एलएचएस इक्वल्स टू क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, है ना। तो sin 0 का मान कितना होता है पता है ना आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर sin थीटा n कैप, ना। तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 0, तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा ना। तो 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये माइनस है तो पलट के प्लस कर दूंगा ना, साइन चेंज करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 0। दो बातें लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। ये ऑब्जर्वेशन में अपने देखा था। तो ऐड होगी क्या देंगे 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 0 खत्म, है ना, इक्वल्स टू आरएचएस। ये आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी ठीक क्वेश्चन है कि लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है नल वेक्टर है ना। तो गिवन आंसर में गिवन क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल्स क्या है 0 वेक्टर नल वेक्टर है ना। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे फाइंड करेंगे जब वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है
तो यूजिंग डिटरमिनेंट है ना, तो डिटरमिनेंट देखो कैसे यूज करेंगे, तो आई कैप, जे कैप और के कैप है ना। फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन से, 2 6 27, सेकंड के क्या है 1 लैम्डा और म्यू, और इक्वल्स टू में क्या है नल वेक्टर है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दिया तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दिया तो 2 म्यू माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दिया माइनस के 27, वापस देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दिया 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दिया 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू नल वेक्टर। अब देखो ये पूरा वेक्टर क्या है, ये पूरा वेक्टर क्या है नल वेक्टर है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, सारे क्या होंगे जीरो होंगे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी तो नल वेक्टर होगा ना। एक भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है तो नल वेक्टर नहीं होगा ये ना, तो सारे जीरो होंगे, देयरफॉर सारे स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे जीरो होंगे। तो पहले यहीं से ले लेते हैं, देयरफॉर ये सारे यहीं ले लो, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0 and 2 mu minus 27 equals to 0 and 2 lambda minus 6 equals to क्या जाएगा 0। इसी से लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो लैम्डा इक्वल्स क्या है 6/2 तो कितना है 3, म्यू यहां से निकाल रहा हूं 2 म्यू इक्वल्स टू 27 म्यू इक्वल्स टू 27/2। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, 0 आएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हो तो क्या आएगा देखो 6 इंटू म्यू 27/2 माइनस 27 इंटू 3, ये देखो 3 है ना, 27 इंटू 3 27 कैसे माइनस कैसे 0 आएगा, तो ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे लैम्डा और म्यू की वैल्यू। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 वेक्टर नल वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 है। ये तो स्केलर क्वांटिटी 0 है और नल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी देगा तो नल वेक्टर दिया, ठीक है। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्यों है ये, क्या है। तो जिस चीजें गिवन है वो लिखते हैं, गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन दो बातें निकल के आई मेरे पास। क्या निकल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। कहां से देखा था अपने, डॉट प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन में अपने ढंग से देखा था, और है ना, और क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 0। cos थीटा कहां 0 होगा, जब ये दोनों थीटा 90 डिग्री हो, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, समझ आया क्या। ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। अब इनको ये 0 होने का मतलब क्या है, या तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है या इसका मैग्नीट्यूड 0 है, ये तो एक बात ये लिख दी, या cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा अगर 0 हुआ तो थीटा इक्वल्स कितना है π/2, और π/2 का मतलब क्या, दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी अपन को क्या दिया, नल वेक्टर। देन इससे क्या कंक्लूजन निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, और क्या होगा कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर है ना। बोल सकते कैसे कहा आपने, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर sin थीटा n कैप, है ना। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या, या तो ये 0 या ये 0, ये लिख दिया, या sin थीटा 0 है ना, sin थीटा 0, और sin थीटा 0 होने का मतलब क्या, थीटा इक्वल्स क्या 0 डिग्री हो जाए, मतलब ए वेक्टर क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए बी वेक्टर, है ना। अब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं कर सकती, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है या और पैरेलल भी है ना। 0 होने का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है
और ये पैरेलल भी है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर एंड ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर, दोनों एक साथ संभव नहीं है, दोनों एक साथ हो जाए संभव नहीं है, पैरेलल भी हो जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए, ये तो संभव नहीं है ना, तो एक निश्चित तो फुलफिल नहीं कर सकते, तो क्या आ गया, तो ये जीरो है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, मतलब इन दोनों के जीरो होने के लिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के जीरो होने के लिए या तो पहले वेक्टर नल वेक्टर है या दूसरा वेक्टर नल वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो नहीं, तो नल वेक्टर ना उसकी लेंथ जीरो। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 10.4 में क्वेश्चन नंबर 6, या तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ये बात बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को सी वेक्टर क्रम सही है, कोरस्पोंडिंगली गिवन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है, के रूप में दिए हैं, तो दर्शाइए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी ना, मतलब आपसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है एडिशन पर क्या आ जाता है, पर क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये प्रूफ करवा रहा है। पहले जो गिवन है वो लिखते हैं आंसर में, गिवन ए वेक्टर इक्वल्स क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर इक्वल्स क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और c वेक्टर क्या है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, है ना। अब मुझे ये प्रूफ करना है, LHS और RHS प्रूफ करनी है, तो पहले इनमें इनका एडिशन चाहिए ना, therefore since b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या होगा, कुछ क्या होगा, क्योंकि इनका एडिशन चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, b1 प्लस c1 i कैप, कोरस्पोंडिंगली स्केलर कंपोनेंट ऐड होंगे ना, प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। अब LHS ले लिया, LHS इक्वल्स क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर ना, तो पहले वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की क्या है, और a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आएगा, b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप, है ना। और दो वेक्टर का जब स्केलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, क्या होगा, i j और k, है ना, a1 a2 a3, ये क्या है, b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3, ठीक है। इनको एक्सपेंड नहीं करूंगा, एक्सपेंड करूंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। यहाँ मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज में ले रहा हूँ कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी शायद होगी जो भी होगी p1 p2 p3 ना, क्या करेगी, अगर कोई भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो और कॉलम की कोई भी दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो उनको दो अलग अलग सेपरेट डिटरमिनेंट में डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो थर्ड रो जो है दो नंबर्स का क्या सम है, तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना दूंगा इनके, देखो क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप, और यहाँ क्या a1 b1 सॉरी a1 a2 a1 a2 a3, तो ये तो है। अब पहला b1 b2 b3 b1 b2 b3 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप और a1 a2 a3, तो क्या हो जाएगा, c1 c2 c3, नंबर फर्स्ट, है ना, कर दिया ना। और यहां पे लिख दो बाय डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, तो समझ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। LHS इतनी ली। अब RHS सॉल्व करें। RHS इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
क्योंकि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, या वेक्टर देगा, ये भी एक वेक्टर देगा ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो वैल्यू पुट करो। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस ये प्लस ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप ना। ये दोनों वेक्टर स्केलर कंपोनेंट फॉर्म में है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, बाय डिटरमिनेंट। क्या हो जाएगा, i j k, और यहाँ क्या है a1 a2 a3, और इसके क्या है b1 b2 b3, ठीक है, प्लस ये भी कंपोनेंट फॉर्म में, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो i j k, पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है, a1 a2 a3 और c1 c2 c3, ये नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो, एक्स आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये रहा, और ये रहा ना, और ये रहा है ना। तो देखो दोनों क्या आगे इक्वल, तो क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू आगे RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो आसान था। अगर आप इसको सब एक्सपेंड करते इस डिटरमिनेंट को, तो काफी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर इन दोनों को भी एक्सपेंड करना पड़ता है ना। तो सीधा भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से अपन ये कर दिया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोको, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या है, यदि a वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर अथवा b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर है, तब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर होता है। हाँ ठीक है, क्या इसका विलोम भी सकते हैं, मतलब अगर ये 0 वेक्टर है तो क्या ये सकते हैं क्या, उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए ना। समझ में पहले ये कंडीशन लेके चलते हैं, सिंस a वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर है, देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 0। पहले ये कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों 0 वेक्टर हैं, तो ये 0 होगा। देयरफॉर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा 0 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर sin थीटा n कैप, है ना। therefore this is true, this is true। ये बात तो क्या है, ट्रू है कि अगर दोनों में से एक वेक्टर नल वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 है ना। अब इसका उल्टा लेके चलते हैं। इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो वेक्टर हो, तो इससे दो बातें निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं, दो बातें निकल के आती हैं। क्या, a वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड a वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। और ये क्या देगा हमें, ये क्या देगा कि a वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर और b वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर। नल वेक्टर है तभी तो इनका मैग्नीट्यूड 0 है ना। या क्या निकल के आएगा, या क्या होगा कि sin थीटा इक्वल्स टू 0। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला ये है। अब इस ये 0 कब होगा, या ये RHS 0 होगी। RHS कब 0 होगी, या तो ये 0 या ये 0 लिख दिया, या ये 0 है ना। ये 0 होने का मतलब क्या है, a वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है b वेक्टर, मतलब थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री ना। तो मतलब ये बात समझ में निकल के आई कि अगर a क्रॉस b 0 वेक्टर है, तो जरूरी नहीं है दोनों का मैग्नीट्यूड ही 0 हो, वो पैरेलल भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल दो पैरेलल वेक्टर लिख दो ना, ये वेक्टर कोई भी लिख दो, i कैप माइनस 2 j कैप प्लस या माइनस k कैप, है ना। इस पूरे को क्या लिख दे रहे हैं,
इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दे रहे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप है ना। इस वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, डायरेक्शन वही है ना, देखो डायरेक्शन वही, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 होगा। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखते हैं क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप और 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 है ना, क्या आएगा आई कैप 4 प्लस के 4 और माइनस प्लस के 4 है ना, माइनस जे कैप है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बता दिया, माइनस 2 माइनस प्लस 2 प्लस के कैप माइनस के 4 माइनस प्लस के 4, तो क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया, क्या आ गया, ये 0 वेक्टर आ गया। बट क्या, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नल वेक्टर आ गया, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स कितना है, 1 प्लस 4 प्लस 1, देखो √6 नॉट इक्वल्स टू 0, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स कितना है, 4 प्लस 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 नॉट इक्वल्स 0। मतलब क्या समझे, यदि दोनों में से एक वेक्टर नल वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है, वो बता दिया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक भी नल वेक्टर हो, दोनों भी नल वेक्टर नहीं हो सकते, तो एक दूसरे के हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, ये एग्जांपल के थ्रू आपने दिखा दिया। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, ये है ना, और अगर हमें वेक्टर फॉर्म में पता शीर्ष गिवन है फिर तो 10th क्लास वाले से फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अपने वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों, यूं रिप्रेजेंट करते हों, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ा, ये यूज में लेंगे ना आंसर में। ट्रायंगल क्या है, बना दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 2, बी के क्या है 2 3 5 और सी के क्या है 1 5 5 है ना। तो दो वेक्टर निकालो, यहां से दो वेक्टर एडजेसेंट साइड वाले दो वेक्टर कौन से, बी सी वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लो, यहाँ कोई से भी निकाल सकते हो, रट्टा नहीं मारना आपको ना। चलो मैं यहाँ से ये तो ऐसा एग्जांपल में भी किया था, अपन सी से दो वेक्टर निकालते हैं, कौन से, या ए से दो वेक्टर निकालते हैं, ये बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ना, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें ना, ठीक है। देयरफॉर ए बी वेक्टर कुछ क्या है, इनिशियल पॉइंट है ए, टर्मिनल पॉइंट बी, 2 - 1 तो आई कैप प्लस 3 - 1 तो 2 जे कैप प्लस 5 - 2 तो प्लस 3 ए कैप एंड ए सी वेक्टर। ये तो निकालना तो होता है ना, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके आई कैप जे कैप के कैप ना, तो 1 - 1 0, ठीक है, 5 - 1 कितना हो गया 4 जे कैप प्लस 5 - 2 कितना हो गया 3 के कैप। देयरफॉर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो गया, लिखेंगे ए बी वेक्टर कितना आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप क्रॉस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप है ना। तो डेटर्मिनेंट कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है अपने पास, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो डेटर्मिनेंट आई जे के, पहला वेक्टर की स्केलर कंपोनेंट के 1 2 3 और 0 आई कैप है नहीं तो 0 4 3, क्या होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल्स क्या है, आई फर्स्ट कॉलम को दबा दिया तो 6 - 12 माइनस जे कैप, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दबा दिया 3 - 0 तो 3 आएगा, प्लस के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दिया तो 4 0 है ना 4, ठीक है। तो क्या है माइनस के 6 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप है ना, ये आ गया ए बी वेक्टर
क्रॉस एसी वेक्टर, जो ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर के इस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कुछ क्या जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर ना, ये तो दो एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है। तो हाफ अंडर रूट ए बी क्रॉस एसी है निकाले अपने, -6 की स्क्वायर 36 प्लस -3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया ना, 6 की स्क्वायर -3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर प्लस कर दिया सबको ना। तो हाफ रूट 6 6 12 और 9 21, 2 आंसर 3 3 6, तो कितना आया 42 52 61, ठीक है। तो रूट 61/2 वर्ग इकाई, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10.4 में 9 रूट x/2 बिल्कुल सही है। तो देखो कोई से भी दो वेक्टर एडजेसेंट साइड वाले दो वेक्टर निकालो, चाहे ए बी ए सी निकाला मैंने, आप बी सी बी ए भी निकाल सकते हो या सी बी सी ए भी निकाल सकते हो, दो एडजेसेंट वेक्टर ना, इस तरह से निकालोगे, यूं कर दो। चलो बटन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर से निर्धारित है। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, आंसर में एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो दो को एडजेसेंट साइड है, मान लो ये ए बी सी डी, यहां से जो दो एडजेसेंट साइड है, ये तो है ए वेक्टर, कुछ कितना दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और ये दिया है बी वेक्टर से, है ना, बी वेक्टर इक्वल्स कितना है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 7j कैप, है ना, और प्लस का k कैप, है ना, और इसका एरिया हमें चाहिए। गिवन ए बी इक्वल्स क्या आई, ए वेक्टर इक्वल्स कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड ये कौन सी ए डी इक्वल्स कितनी है, जो क्या है बी वेक्टर दिया है, क्या है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब पहले मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर, है ना, क्या हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, कंपोनेंट फॉर्म में है क्रॉस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप 7j कैप, है ना, कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो डिटरमिनेंट जे के 1 -1 3 और 2 -7 k। अब एक्सपेंड करते हैं अलोंग r1, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स कितना है आई कैप ब्रैकेट में फर्स्ट कॉलम को दबा दिया, ठीक है, आई 1 है ना, माइनस के 1 प्लस के -1 माइनस 21 क्या देंगे प्लस के 21 माइनस जे कैप, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दबा दिया 1 -6 प्लस के कैप, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को दबा दिया -7 माइनस के 7 माइनस 2 क्या देंगे प्लस के 2, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया 20i कैप माइनस के 5 क्या देंगे प्लस के 5j कैप और माइनस के 5k कैप, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसका तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना, तो रूट में 20 की स्क्वायर कितने होंगे 400, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये तो 20 की स्क्वायर 400 प्लस 25 तो रूट में 450 फैक्टर करेंगे 450 के 450 को 2 से डिवाइड किया 2 दूनी 4 5 है ना, 5 और 3 से किया तो 7 21 5 15
फिर 3 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5 और 1 ना, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो 5 से 15 √2, हाँ ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10.4 में आंसर नंबर 10 15 बिल्कुल सही है। बट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ऑप्शनल है, 11th और 12th दोनों ऑप्शनल है। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है ये इक्वल्स टू √2/3 है। तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश होगा, है या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। कब होगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण इनमें से कौन सा है ना। तो जो जो चीजें गिवन है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। गिवन जो वैल्यू लिखते हैं, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स कितना है 2/√3, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स कितना है 1। क्यों, सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया है ना, सिंस sin थीटा उसका था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फॉर्मूला लिखा था अपने ऑब्जर्वेशन में, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो sin थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 3 इंटू 2√2/3 है, √2/3 है ना, देखो ना, ये देखो ना, √2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट। sin थीटा इक्वल्स क्या होगा 1, तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया, थीटा इक्वल्स कितना आ गया 5/4, सॉरी 5/2। sin की वैल्यू 1 कहाँ होती है 5/2। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन 11 10.4 में 11th नंबर बी। क्या है 1/√2, 1/√2, ध्यान से जल्दी नहीं करें ना। 1/√2 कहाँ होगा 5/4 पे, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, बी। जल्दबाजी नहीं करें, टाइम को मैनेज करें। मेरे को थोड़ी सी जल्दी टाइम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। आप नहीं जल्दबाजी करें, ध्यान से करें ना। 1/√2 आएगा तो 5/4 पे, बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ से पहले वीडियो को रोको, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑप्शनल है। क्या कह रहा है कि एक आयत के शीर्षों, एक आयत है रेक्टेंगल है, उसके वर्टेक्स की जो शीर्षों ABCD के स्थिति सदिश वर्टेक्स के जो पोजीशन वेक्टर गिवन है दिस चारों दे दिए, ठीक है, का क्षेत्रफल है ना। उस आयत का रेक्टेंगल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, है ना। आपको पता है एक रेक्टेंगल जो होता है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देंगे, उसके लिए दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकाल देंगे। ये वेक्टर का जो कुछ एक वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। बी का क्या है, i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, इसमें सारे प्लस हैं। और उसमें क्या है, सी के क्या है, पोजीशन वेक्टर है ये सी के ना, सी के क्या है i कैप माइनस 1/2। ये एक सर्किल में लिखे चारों ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ नहीं लिखते ना, तीसरा यहाँ चौथा यहाँ, यूनिक पहला दूसरा तीसरा यहाँ लिखते हैं, सर्किल में लिखे ना, प्लस 4k कैप। ये तो आपने 10th क्लास में सीखा था ना, सर्किल में लिखना है -i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप ना। अब इसका एरिया चाहिए मुझे, एरिया चाहिए। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो उसकी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालूंगा मैं, ये बी वेक्टर और एसी वेक्टर, एडी वेक्टर और एसी वेक्टर, एबी वेक्टर निकाल दूंगा ना। ये ओरिजिन है, इसकी पोजीशन वेक्टर गिवन है चारों ना, ठीक है। देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट क्या है, ए
टर्मिनल पॉइंट क्या है बी। तो 1 माइनस माइनस 1 तो क्या देंगे 2 आई कैप, 1/2 माइनस 1/2 खत्म, और 4 माइनस 4 खत्म, और एडी वेक्टर क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट है ए, टर्मिनल पॉइंट जी है ना डी, -1 + 1 खत्म, माइनस के 1/4 या 1 हो जाएगा ना, देखो ना बी, देखो कैसे हो जाएगा, -1/2 -1/2 तो माइनस के 1 हो गए, और जे कैप, और 4 - 4 0 ना आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर है ना, क्यों होगा, सिंस रेक्टेंगल बता दो इज ए पैरेललोग्राम। तो AB क्रॉस AD निकाल दो मेरे, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर है ना, क्या है पहले लिखो क्या है, AB वेक्टर क्या है 2i कैप क्रॉस -j कैप है ना, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई से ना, ये आपने सर्किल देखा था I J और K, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे है ना, तो क्या देगा, देखो 2 × -1 तो -2 हो गई, I क्रॉस J क्या देगा K कैप, क्योंकि इससे दो ही तो टर्म अपन को मल्टीप्लाई करनी थी, तो सर्किल भी आपके माइंड में, वैसे तो आप यूजिंग डिटरमिनेंट भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन देखो दो ही टर्म अपन को मल्टीप्लाई करनी थी, तो 2 × -1 तो -2 हो गए, I क्रॉस J सर्किल के अकॉर्डिंग I क्रॉस J क्या देगा K कैप, प्लस करेगा ना, ये सर्किल प्लस का होता है I J और K, ये सर्किल उल्टा क्लॉकवाइज चलिए वो क्या होता है माइनस का, ये माइनस देता है ना, या AB क्रॉस वेक्टर क्रॉस वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर जाएगा रूट में -2 की स्क्वायर, तो रूट में 4, तो रूट में 2, प्लस माइनस नहीं रहेंगे, माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एरिया पॉजिटिव होगा ना, और मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 12, 10.4 में आंसर नंबर 12 सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 10.5 के साथ जो बुक के एकदम पीछे दी हुई है। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।